ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕವೃಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತು CCE ಮತ್ತು FIES ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು CCE ಮತ್ತು FIES ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷಾ 10वीं पाठ का नाम कश्मीरी सेब, पाठ का विधा कहानी, निर्धारित अवधियाँ 6 और दिनांक कहाँ से कहाँ तक, इस प्रकार आप लिख सकते हैं. और उसके बाद पाठ के आधारित एक सामान्य उद्देश्य भी लिख सकते हैं और उसके साथ विशिष्ट उद्देश्य भी आपको लिखना होगा. सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है: छात्रों में भाषा कौशल का विकास करना, छात्रों की पूर्व ज्ञान की जांच करना, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों अक्षराभ्यास का ज्ञान बढ़ाना, छात्रों की चारित्रिक विकास करना, ये सामान्य उद्देश्य है. और पाठ के आधारित कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी आपको लिखना होगा. यहाँ पर मैं कश्मीरी से पाठ का कुछ विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है. व्यवहारिक कुशलता को समझाना, बाजार में होने वाली धोखाबाजी को समझाना और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने करना सीखना, और ईमानदारी से जीवन बिताने को समझाना. इस प्रकार सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को आप लिखना होगा. और उसके बाद हम FIES के आधारित पाठ योजना का तैयारी करना पड़ता है. तो यहाँ पर कुछ विषय हैं. FIES भाषाई कौशल, अधिगम बिंदु, अधिगम क्रियाकलाप, आवश्यक पाठोपकरण, मूल्यांकन. और मूल्यांकन में 2 विध है, एक तंत्र और एक साधन. तंत्र का मतलब यहाँ पर होता है कि प्रविधियाँ, और क्रियाकलाप का दिनांक, शिक्षक स्व अवलोकन. इस प्रकार आप पाठ योजना की एक ಕಾಲಮ್ ರख सकते हैं. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು FIES ಅನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ FIES, ಎರಡನೇದು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೂರನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಗಮ ಬಿಂದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಗಮ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕ ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನಗಳನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪವನ್ನು ಅಂದರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ವಮೂಲ್ಯಾಂಕನ. ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಠ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. तो चलते हैं हम कश्मीरी से पाठ का एक पाठ योजना इस प्रकार हम तैयार किए गए हैं. पहला ई यहाँ पर एंगेज है. हिंदी भाषा में इसे कहते हैं विषय वस्तु से जुड़ना. तो यहाँ पर बच्चों को एंगेज करना है कश्मीर से पाठ के इस पाठ योजना में. भाषाई कौशल यहाँ पर हमने बोलना और सुना चुन ली है. अधिगम बिंदु है पूर्व ज्ञान की जांच करना. अधिगम क्रियाकलाप इस प्रकार है: शिक्षक सेब का चित्र दिखाकर उसके बारे में चर्चा करते हुए छात्रों का पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं. और आवश्यक पाठोपकरण यहाँ पर है, एक चित्र सेब का चित्रपट है, PPT है और कुछ वीडियो है. मूल्यांकन हम करते हैं मौखिक और अवलोकन कर सकते हैं. क्रियाकलाप का दिनांक और शिक्षक का स्व अवलोकन आप बाद में भी कर सकते हैं. ये एंगेज है, बच्चों को एंगेज रखना, यानी बच्चों को विषय वस्तु से जुड़ना चाहिए. और उसके बाद दूसरा ई एक्सप्लोर. इसका मतलब होता है कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण. जो प्रस्तुतिकरण में हम भाषाई कौशल, श्रवण, वाचन और बोलना ली गई है.
अधिगम बिंदु है वीडियो चित्र की व्याख्यान। वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर अधिगम बिंदु को प्रारंभ कर रहे हैं। अधिगम क्रियाकलाप इस प्रकार है, छात्रों को समूह बनाकर एक एक समूह से देखे गए वीडियो चित्र पर चर्चा कराना। छात्र समूह में आपसी चर्चा कर विचार अभिव्यक्त करेंगे। आवश्यक पाठोपकरण यहाँ पर भी पीपीटी है, वीडियो है द्वारा। मूल्यांकन यहाँ पर मौखिक है और अवलोकन अभिव्यक्ति चर्चा है। क्रियाकलाप का दिनांक और शिक्षक स्व अवलोकन आप बाद में लिख सकते हैं। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ತಂತ್ರ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅವಲೋಕನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎರಡನೇ ई. थर्ड ईज यहाँ पर एक्सप्रेस होता है, यानी विषय वस्तु की अभिव्यक्ति. यहाँ पर भी भाषाई कौशल इस प्रकार है, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, चारों भाषा कौशल यहाँ पर लीले है. पाठ का आशय, पाठ का वाचन, नए शब्द, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न पूछना, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, पाठ का मुख्यांश और भाषाभ्यास. अधिगम बिंदु इस प्रकार है, पाठ का आशय बताना, पाठ का वाचन करना और नए शब्द का अर्थ बताना और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, पाठ का मुख्यांश और भाषाभ्यास. जो अधिगम बिंदु यानी क्रियाकलाप इस प्रकार है, प्रेमचंद जी का परिचय के साथ पाठ के उद्देश्य के बारे में चर्चा करना. छात्रों के एक एक समूह से पाठ के एक एक अनुच्छेद का प्रभावपूर्ण वाचन कराना. नए शब्दों का अर्थ ग्रहण के साथ साथ वाक्यों में प्रयोग करवाना. पाठ में अंतर्गत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखाना और कक्षा में चर्चा कराना. खरीदारी करते समय सावधानी से रहने के लिए बताना. पीपीटी चमक कार्ड है, आवश्यक पाठोपकरण इस प्रकार है, चमक कार्ड है, पीपीटी है, वीडियो प्रेमचंद जी का चित्रपट है और प्रश्नोत्तर सूची है. मूल्यांकन भी इस प्रकार है, मौखिक चर्चा, विषय सूची और मौखिक है. साधना हम यहाँ पर है, मूल्यांकन द्वारा वाचन, भावाभिव्यक्ति, वाक्य प्रयोग, अवलोकन, लिखित प्रश्न और परीक्षण सूची. क्रियाकलाप का दिनांक और शिक्षक स्व अवलोकन आप लिख सकते हैं. और चौथा ई है एक्सपैंड, विषय वस्तु से आगे विस्तार. यानी एक्सपैंड का मतलब होता है विषय वस्तु से आगे विस्तार. तो यहाँ पर भाषाई कौशल बोलना और लिखना ली गई है. अधिगम बिंदु परियोजना कार्य और नए प्रश्न हैं. बाजार में होने वाली धोखाबाजी, इस विषय पर निबंध लिखवाकर कक्षा में चर्चा करना. प्रेमचंद जी की अन्य कहानी का संग्रह करवाकर चर्चा करना. आवश्यक पाठोपकरण है, पाठ का वाचन, पीपीटी, खरीदारी करते हुए व्यक्ति का एक चित्रपट. मूल्यांकन मौखिक और लिखित. साधन परीक्षण सूची यानी अवलोकन है. और अंतिम ई है, यानी पांचवी ई इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन है, विषय वस्तु के प्रति प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन. बोलना और लिखना यहाँ पर भाषाई कौशल है. अधिगम बिंदु इस प्रकार है, पाठ से संबंधित आकलन बिंदु के बारे में जानकारी रखते हैं. और अधिगम क्रियाकलाप इस प्रकार है, सहभागिता, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण, प्रवाहपूर्ण वाचन, अर्थग्रहण, विषय संग्रह में अभिरुचि, लिखित अभिव्यक्ति, शुद्ध वर्तनी, समग्र प्रस्तुति, कश्मीरी से पाठ से प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे. तो यहाँ पर अधिगम क्रियाकलाप इस प्रकार है कि सहभागिता के बारे में देख सकते हैं, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण के बारे में हम करा सकते हैं, अर्थग्रहण, विषय संग्रह में अभिरुचि और कश्मीरी से पाठ से
प्रश्नोत्तर के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। आवश्यक पाठोपकरण यहाँ पर है हिंदी वल्लरी किताब, हमारी 10वीं कक्षा की किताब के साथ साथ पीपीटी वीडियो और आपके जो पाठोपकरण तैयार की गई है उसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। मूल्यांकन अवलोकन द्वारा और चर्चा द्वारा और वीक्षण के द्वारा हम यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं। साधन इस प्रकार है, अवलोकन है, सामूहिक चर्चा है और लिखित और मौखिक प्रश्न के द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। क्रियाकलाप का दिनांक और शिक्षक स्व अवलोकन, यहाँ पर खुद ही शिक्षक अपने जो स्वमूल अवलोकन है यहाँ पर लिख सकते हैं और क्रियाकलाप का दिनांक भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये FIES और CCE ಆಧಾರಿತ एक ಪಾಠ ಯೋಜನೆ की ಮಾದರಿ है। ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು CCE ಮತ್ತು FIES ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।